नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है। हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता मैम, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ईवी पॉलिसी लॉन्च की गई, जो 2028 से लागू भी हो जाएगी, वो जनता को पसंद आ रही है या फिर नहीं। और जिस तरीके से मानसून का सत्र चल रहा है और मानसून का सीज़न भी आ चुका है, दिल्ली में जल भराव की समस्या पर कितना काम किया गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पूछते हैं लोगों से कि क्या बदलाव एक साल में इस बारिश में देखने को मिला और ईवी पॉलिसी कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? पूजा झा। क्या लगता है, जिस तरीके से मानसून चल रहा है, बारिश भी हुई है, तो ड्रेनेज सिस्टम फेल रहा या फिर कामयाब हुआ इस बार? ये आप लोग खुद भी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग कवर करते हैं सारी न्यूज़ेस, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, आप लोगों का आवागमन ज़्यादा होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले की सरकार में और अभी की सरकार में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। रेखा गुप्ता जी की सरकार वो है जो ज़मीनी स्तर से काम कर रही हैं, और जब से वो आई हैं तब से लगी हुई हैं। और बारिश का मौसम आने से पहले ही साल में जैसे उन्होंने यमुना साफ़ कर दी थी ताकि पूर्वांचलियों को, छठ व्रतधारियों को दिक्कत ना हो, उसी तरीके से उन्होंने मानसून आने से पहले पूरा ये मिंटो रोड पीछे आप अगर जाएंगे तो भरा रहता था, सबसे पहले वहाँ पे काम हुआ। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जल भराव रहता था। सिसोदिया जी का खुद का जो डिप्टी सीएम थे वहाँ के, उनका खुद का एरिया था जहाँ पे जल भराव रहता था, वहाँ पे नाव तक तैर जाती थी। लेकिन अब वो इतना साफ सुथरा, और आप एक बूंद पानी नहीं देखेंगे बारिश का। इंजीनियर कहाँ से वो अपने लेके आए थे मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने कौन सा सिस्टम वहाँ पे लगाया, लेकिन अब कहीं पे भी जल भराव नहीं दिखता है। और जहाँ पे हो भी रहे हों वो बहुत कम हो रहे हैं, और उस पर भी काम चल रहा है। अभी पहला ही साल था। जैसे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, मिंटो ब्रिज की तस्वीरें जब सामने आई, पहले ही बारिश में पूरे 24 घंटे 2 दिन लगातार बारिश हुई, हमने भी देखा, लेकिन पानी नहीं भरा मिंटो ब्रिज पर। अब जो केजरीवाल जी है वो कहते हैं कि नहीं, पानी तो भरा, तो दिखाया नहीं रेखा जी ने। तो वो दिखा देते उनको। अगर उनके पास आजकल इतना आधुनिक दौर चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास जहाँ पे आप नकली पानी इकट्ठा करके दिखा देते वहाँ पे जेन्युइन पानी होता तो आप नहीं दिखा पाते। ये उनकी सरकार का जो विफल हुई है उसकी निशानी थी। जिस खिसियाई बिल्ली कहते हैं ना, खंबा नोचे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे तो बस हाथ पैर मार रहे थे कि बीजेपी अगर बोलती है तो झूठ बोलती है, रेखा गुप्ता बोल रही हैं तो झूठ बोल रही हैं, मोदी जी बोल रहे हैं तो खाली झूठ बोल रहे हैं। सर, आपको भी लगता है कि मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने बेफालतू के आरोप लगाए थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या लगा रहे हैं वो मैं नहीं जानता, धरातल पे काम हो रहा मैं जानता हूँ। यमुना जी का दृश्य देखिए, कैसे अद्भुत नज़ारा, कैसे साफ़ हुई, जो कि यमुना जी के पानी में आप पैर नहीं रख सकते थे। इतना मतलब गंदगी, इतनी जंगली घासें थी कि जिसका कोई हद नहीं था। आज जो है पूरी तरीके से यमुना जी स्वच्छ दिख रही हैं। और आपने ये भी देखा, इनके सरकार में सिर्फ मतलब थाने के दलाल थे और ठेके वाले थे। थाने ठेके दो ही चलते थे। आज के डेट में थाने और ठेके जो है दलाल से मुक्त हैं, और इनके ऊपर उसी में जेल भी गए। ये फ्रस्ट्रेशन है इनका। डबल इंजन मोदी जी के नेतृत्व में, रेखा जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। थोड़ा सा पानी बरसता था, ऑफ सीजन का भी पानी बरसता था तो दिल्ली की गाड़ियां वहीं खड़ी हो जाती थी। छोटी कारों के अंदर पानी आ जाता था, डूब जाती थी। एसयूवी गाड़ियां नहीं चल पाती थी, बैटरी बसें नहीं चल पाती थी बड़ी बड़ी। लेकिन आज कहीं भी एक मतलब चुरुआ भर पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि दिखाया नहीं गया, तो वो आम आदमी पार्टी को लगा दें, वो कैमरा लेके बैठें, सीसीटीवी लगा दें, जगह जगह दिखाएं कहाँ पानी रुक रहा है। वो बकवास की बातें। ये कामकाजी सरकार है, काम में विश्वास रखती है। वो अफवाहबाजी, ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी की सरकार थी जिसको जनता ने विदा कर दी। अब वो जो है आने वाली नहीं है। हाँ। अच्छा मैम, आपसे मेरा सवाल है, जैसे ईवी पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा कि 2028 में ईवी पॉलिसी लॉन्च की जाएगी, जिसमें सब्सिडी दी जाएगी जो ईवी व्हीकल्स खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। उसके अलावा रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा उनसे। तो ये पॉलिसी जनता के लिए कितनी फ़ायदेमंद नजर आ रही है? देखिए, जैसा साउंड ही कर रहा है कि पॉलिसी जिसमें लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाया जा रहा है। और जहां पे अभी पेट्रोल के लिए इतनी मारामारी हो रही थी, अगर वैसे किल्लत हुई नहीं हमारे देश में, लेकिन फिर भी जितने भी ये
देशद्रोही ताकतें हैं जो अपना ताकत यूज़ करके गलत न्यूज़ फैलाती है। आपने देखा होगा हम पेट्रोल तक की हमने कमी नहीं आने दी, लेकिन अगर ऐसा कोई भी ऐसा आपातकाल हमारे पे आता है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है। ये बहुत ही दूरदर्शिता वाला विकल्प है जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसमें बाहर से चीज़ें निर्यात हो रही हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऑटो रिक्शा पे जिस तरीके के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा कि वो रोज़मर्रा के खर्चे उनके होते हैं और रोज़ कमा के खाने वाले वो लोग होते हैं, उनको अगर वो सस्ते दामों पे ऑटोज़ मिल रहे हैं और बाइक्स जैसे अभी 2028 से और 2027 से जैसे बोला है कि अब रजिस्ट्रेशन ईवी बाइक का ही होगा। ये बहुत ही, और इससे प्रदूषण का लेवल आप सोचिए कितना कम होगा। जो केजरीवाल जी ने एकदम सांस लेने लायक दिल्ली को नहीं छोड़ा था, वो अब हमें जीने लायक कहीं ना कहीं लगने लग गया है। और ये पहला साल है किसी के गले, राजनीतिक पार्टी के गले नहीं उतर रहा है ये इस वजह से वो लोग इतना खिंचाए हुए हैं और अतिरिक्त रीज़न कुछ नहीं है। अभी उसका एग्जाम्पल ये प्रोटेस्ट भी आप देख सकते हैं, ये लोग पगला गए हैं एक्चुअली, क्योंकि जिनको सत्ता की आदत होती है, सेवा की आदत नहीं होती, वो लोग ऐसे ही आपस में भिड़ के और ऐसे ही, मुझे नहीं लगता कि जनता को समझ नहीं आता है। जनता जब समझ जाती है, जनता ने चांस दिया था, आप उस चांस पे खड़े नहीं उतरे। तो बीजेपी एक बुनियादी पार्टी है जिसमें बुनियादी ज़मीनी स्तर से लोग कार्यकर्ता आते हैं। आरएसएस को लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैंने आज तक जितने आरएसएस के कार्यकर्ता बीजेपी में आते देखे वो धरातल से कार्य करते हैं और बहुत मैं सल्यूट करती हूँ उन सभी को कि वो अपने घर परिवार को छोड़ के देश के हित की सोचते हैं। अच्छा, ईवी व्हीकल्स को लेकर आपने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन केजरीवाल के अनुसार उनका कहना है कि ना तो एयर पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली में, ये जो ऑक्सीजन पार्क रेखा गुप्ता जी पोल्यूशन के लिए बना रही है कंट्रोल करने के लिए, वो सब विज्ञापन है, कोई काम नहीं। आप अभी खुद भी आईटीओ के रास्ते से आई होंगी, आपने देखा होगा कि कितनी सुविधाएं और वो डेली चल रही हैं और डेली वो प्रदूषण पे काम चल रहा है, जो दूषित करके जो घृणित बना दिया था एकदम दिल्ली को। अगर आप एक साल में किसी पे उंगली उठा रहे हैं, वो भी जो काम कर रहा है, आपने क्या किया? इतने साल आप सत्ता में रहे, आपने प्रदूषण का लेवल बढ़ाया है। यहाँ पे बीजेपी आके एक महिला सीएम होके वो महिला इतने बुलंदी से काम कर रही है कि चारों तरफ उनके डंके बजे हुए हैं और जनता में उनकी वाहवाही हो रही है। मतलब रेखा जी काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही हैं और बहुत ही ज़मीनी स्तर से कर रही हैं। उनका प्रत्येक कार्यकर्ता, उनका प्रत्येक विधायक काम कर रहा है ज़मीनी स्तर से। हमने देखा है कि जिस तरीके से आप भी देखते होंगे कि रेखा गुप्ता जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर चलती है। प्रदूषण को खत्म करना हो तो ऑक्सीजन पार्क बना रही है, कोई ओड इवन का फॉर्मूला नहीं चलाना और कंट्रोल करना। अब एक यमुना की अमित शाह जी ने भी कहा, उनके ही नेतृत्व में 2028 तक उन्होंने कहा कि कोई भी गंदा पानी, 1 लीटर पानी भी यमुना में नहीं जा पाएगा। तो क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है रेखा गुप्ता की सक्सेसफुल साबित होगी? पहले मैं इनसे पूछती हूँ, फिर आप देखेंगे पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना अंतर है। पहले की सरकार प्रचार बहुत करती थी, हर लाल बत्ती पे केजरीवाल का विज्ञापन दिखते थे, काम नहीं होता था। आजकल के समय में अभी दिल्ली में जो सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी की सरकार, कम समय में आप देखेंगे जमुना से लेके पीडब्ल्यूडी मंत्रालय परिवेश वर्मा जी ने जो काम अभी क्षेत्र में पूरी दिल्ली में कर रहे हैं, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, जनता के बीच में कहीं भी कोई समस्या नहीं है और जनता के हित में पहले से दिल्ली की प्लानिंग है। चाहे प्रदूषण हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे शिविर की समस्या हो, उस पर सरकार पहले से प्लानिंग करके काम कर रही है। आने वाले और अभी साल भर के अंदर आप देखेंगे कि दिल्ली जैसी राजधानी है, राजधानी में हमारे सारे सांसद रहते हैं बिल्कुल, और राजधानी के हिसाब से दिल्ली नहीं था जब केजरीवाल की सरकार थी। वो सिर्फ एलजी पे आरोप लगाते थे, अपनी मार्केटिंग करते थे, प्रचार करते थे। वो अब नहीं है। अब आप देखेंगे धरातल पे काम हो रहा है, कभी कोई बीजेपी प्रचार नहीं कर रही है। आपको ग्राउंड लेवल पे काम दिखेगा। जो मिंटो रोड की चर्चा हुई, मिनटों में आप देखें हर बार साल में वहाँ पानी भरता था, बसें डूबी होती थी, लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाते थे, वीडियो बनाते थे। वो सब आज की डेट में दिल्ली में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर ट्रिपल सरकार है। एमसीडी में हमारे मेयर भी हैं और विधानसभा में रेखा गुप्ता जी और केंद्र में मोदी जी हैं। तो दिल्ली के अंदर तीनों सरकार मिलके दिल्ली के सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैम, अब आपसे भी सेम ही सवाल है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर जो रेखा जी चल रही है, क्या ये सक्सेसफुल साबित होगी?
देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही सक्सेसफुल होती है। कहीं पे भी आपने देखा होगा शॉर्टकट किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ लुभावने वादे होते हैं कि आपको पल भर के लिए वो उसको आप कह सकते हैं कि छल किया गया है आपके साथ। एक पल के लिए आपके आंखों के सामने वैसा दृश्य दिखा दिया जाएगा कि ये बहुत ही हमने उम्दा काम कर दिया, लेकिन वो दूसरे ही पल वो धराशाही हो जाता है। और लॉन्ग टर्म वाली जो चीज़ें होती हैं, आपने कछुए और खरगोश की भी कहानी सुनी होगी, तो कछुआ अगर स्लोली चला तो उसने अपने लक्ष्य को पाया। और यहाँ पे स्लोली का मतलब ये नहीं है कि हम धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, प्लान उतना हमारा लॉन्ग रहना चाहिए और उतना बुनियादी रहना चाहिए जो कि आप एक कोई जो सच में पढ़ा लिखा हो। ये लोग बोलते बहुत हैं कि चौथी पास चौथी फेल, पांचवी पास पांचवी फेल, लेकिन इनको सही मायने में पढ़ाई का और इंटेलिजेंस का, मुझे लगता है इनका आईक्यू लेवल इतना वीक है कि ये समझ नहीं पाते, ये तर्क नहीं कर पाते, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भलाई क्या होती है और बुराई क्या होती है और सच में काम क्या होता है और झूठ मूठ का काम क्या होता है। मतलब कि अब रेखा जी झूठ मूठ का काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल नहीं कर रही हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म की जो सोच के करे वही देश को डेवलप करता है, वही देश को आगे बढ़ाने के प्रति कार्य करता है। अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। देश से ही हम लोग हैं, हमारे से देश नहीं है। इसलिए देश को जितना आप सर्वोपरि रखोगे राजनीति को छोड़ के, अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हो तो हमेशा आप जीतते रहोगे, क्योंकि सेवक के तौर पे आप आए हो और सेवा करते रहिए और सेवा से ही फल मिलता है कि लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। मैम आपने भी देखा होगा सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहले ही जोड़ा जा रहा था। अब आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं सीजेपी से कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल, खुलेआम वीडियोस चल रही हैं जो उनके वो तीन बंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके कॉन्टैक्ट्स चल रहे हैं कि मैं आम आदमी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो जो पहले से घृणा लेके बीजेपी के लिए आ रहा है वो कैसे यूथ के लिए सोच रहा होगा। जो एक पार्टी के समर्थन में पहले से और दूसरे पार्टी के समर्थन में नहीं है, वो कभी भी निष्पक्ष होके किसी एक पर्टिकुलर विषय पर नहीं सोच रहा है। आप वहाँ पे भी देखिएगा, मैं खुद भी गई वहाँ पे देखने के लिए कि क्या यहाँ पे ऐसा क्या है कि ये लोग पुलिस पे आक्रमण कर रहे हैं। पुलिस जो देश की रक्षा करती है, मुझे नहीं लगता कि मैं और आप, हम दोनों भी युवा हैं, कि हम पुलिस पे आक्रमण करेंगे जब तक आपकी मानसिकता वैसी नहीं है। साफ दिख रहा था कि वो पेड़ लोग हैं, कहाँ से ये पत्थर लेके आप पत्थरबाजी कर रहे हो। खुद लगा है, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मेरे पत्थर लगा, मैं हैरान हो गई कि ये पत्थर बच्चे स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक भी शब्द जहाँ पे यहाँ पे बोलने की आज़ादी है, उस आज़ादी को वो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपको तुरंत निकाल के फेंक दिया जाएगा, वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपने बस हिंदू वर्ड बोल लीजिए, आपको नहीं हिंदू वर्ड में क्या ऐसा है कि हिंदू कहते ही बीजेपी कैसे हो गए? वो उसमें खड़े लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू कहा, किसी को मैंने देखा कि हिंदू बोला, कुछ उन्होंने बस हिंदू बोला, कहते हैं ये बीजेपी का है, इसको साइड हटाओ। कैसे हो सकते हैं भगवान? एक एक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब आपने बंटवारा किया है। अगर ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, इसका मतलब आप मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। तो साफ तौर पे अब तो आपने देखा होगा, मंच भी साझा किए गए हैं केजरीवाल जी द्वारा, और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो दिखाती हैं कि कनेक्शन है और सेम पैटर्न चल रहा है। पहले अन्ना हजारे जी को चारा बनाया गया और पीछे ये दो चेहरे जो दिख भी नहीं रहे थे, केजरीवाल एंड सिसोदिया, वो एकदम से राजनीति में आए, फंडिंग हुई। आप वहाँ पे जाके देखिए क्या खाने को नहीं मिल रहा है। ये इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये स्टूडेंट्स हैं और वो जो हमारे पहले गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, अभी ये नए पैदा जो हुए हैं, तो अभी ये वो कहाँ से ला रहे हैं इतना पैसा? आपको ये लग रहा है कि इतनी सेवा कोई यहाँ से कर रहा है? बहुत सारे भूखे लोग हैं हमारे भारत में, लेकिन मैं नहीं देख रही कि उसको कोई एक साया भी दे रहा है, उनके लिए खाना भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जिसमें आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कश्मीर के लिए वीडियोस में देखी हैं कि पथराव होते हैं, पैसे दे के पथराव होते हैं, बच्चों को बरगलाया जाता है। वो सेम सिचुएशन आप यहाँ पे कर
कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं कि हम नेपाल वाली सिचुएशन ला देंगे। आप कितने देश प्रेमी होंगे? ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, और जो पुलिस पे, हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है उस पे पथराव करे, उस पे क्वेश्चन उठाए, वो आतंकवादी है। जिसके लिए उन लोगों को बॉर्डर्स पे होना चाहिए था ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो सके। और सो कॉल्ड छात्र, जो छात्र भी नहीं है, छात्र अगर जिनका पेपर लीक हुआ है, मुझे लगता है वो 17, 18, 19 साल के होंगे। अब वहाँ जाके देखिएगा, कोई 17, 18, 19 साल का नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी मुझे छात्र नहीं दिखा है। ये आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट किया जा रहा है, ये ग्रुप को पैसा दिया जा रहा है, उन कम्युनिटियों को बुलाया जा रहा है, और अननेसेसरली, ये पता नहीं, शायद अपनी कॉकरोच जनता पार्टी, जो उन्होंने पहले से इसका जनता पार्टी नाम रखा है और बीजेपी से आधा नाम चुराया है, ताकि लोगों को ये लगे कि हम एक, आप नामचीन, अगर आप एक फेमिलियर होते हैं ना एक वर्ड से, तो आप उसको जल्दी कैच करते हैं। इसीलिए बस कॉकरोच लगा के, कहीं से कॉकरोच किसको बोला गया था आप खुद देखिएगा, और इन्होंने कहाँ से उठा के उसको क्या क्या कर दिया। वहाँ पे भगवान को लेके आने लग गए, वहाँ पे अल्लाह और भगवान में डिफरेंस दिखाने लग गए कि अल्लाह ही सब जगह है। आप क्यों? धर्म के प्रति अगर आदर रखना है, सब धर्म के प्रति आदर रखिए। क्या नॉर्मली जो इंसान वहाँ पे खड़े होके बोल रहा था कि सीता के हमें नहीं बोलना चाहिए, नीता के पति का काम किया जा रहा है, क्या वो अपने पापा के लिए भी ऐसे ही बात करता है कि उसकी माँ का नाम मानिए एक्स है, कि एक्स तेरा पति आ गया? कोई बोलता है ऐसे? आज के डेट में वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, ये तो बस नाम लिया गया है। लेकिन क्या हम आप अपनी माँ या अपने पापा को ऐसे बोलेंगे कि फलाना तुम्हारी वाइफ आ गई है, नाम लेके? सुनने में ही अटपटा लगता है, ये हमारे संस्कार ही नहीं है। तो ये सिर्फ जो ये लोग हारे हैं और इनको फंडिंग बाहर से भी आ रही है, वो साफ तौर पे दिखता है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, मज़े किए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, मतलब आप फास्ट फूड दे रहे हो, जहाँ पे लोग बेसिक खाने के लिए, भोजन के लिए यहाँ पे तड़पते हैं, भीख मांग रहे हैं बच्चे, उनके पास शेल्टर नहीं है, आप उनको पे नहीं देख रहे हो। यहाँ पे अननेसेसरली ड्रामा कर रहे हो। पेपर लीक हुआ, वो पेपर के लिए फिर से री एग्ज़ाम हो गया। सरकार ने भी कहा है कि अब हमें ना कोर्ट बनाएंगे। पीएम मोदी का आज सुबह ही ट्वीट आया। एग्जैक्टली, अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी लूप फॉल है, तो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात करिए। अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया, उसके बाद क्या, तो इनके पास आंसर नहीं है कि उसके बाद क्या करना है। बस रिजाइन लेने से आप क्या कर लोगे? इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं है, बस राजनीति खेल रहे हैं। और सारे राजनीतिक ही नेता वहाँ पे पहुँच रहे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट है, क्योंकि बीजेपी आजकल सत्ता में है। लेकिन मैं इस सरकार के साथ हूँ, क्योंकि ये सरकार हमें जहाँ जिस राह पे देश को होना चाहिए वहाँ पे है। तो मैं अपने भारत के साथ हूँ, मैं अपने इस देश के साथ हूँ, मैं उस सरकार के साथ हूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और एक युवा हूँ। युवा होने के नाते मेरे दिल में भारत रहता है। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जैसा मैम ने बताया कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट, किस प्रकार का प्रोटेस्ट चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल का कहाँ कॉकरोच जनता पार्टी से कनेक्शन है, सब कुछ अब सामने आ रहा है वीडियो के माध्यम से। और पुलिस पर जिस तरीके से पथराव किया जा रहा है, पुलिस को घेर कर मारा जा रहा है छात्रों द्वारा, क्या ये छात्र हो सकते हैं? और दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी द्वारा ईवी पॉलिसी लागू करने की बात कही है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।